नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नीतू हॉबीज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पौष पुत्रदा एकादशी की कथा सुनेंगे। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए रखा जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित इस एकादशी की प्रचलित कथा भद्रावतीपुरी के राजा सुकेतुमान से जुड़ी है। यहाँ पौष पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा दी गई है। प्राचीन समय में भद्रावती नामक नगरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम सैव्या था। राजा के पास धन दौलत, हाथी, घोड़े और विशाल राज्य सब कुछ था, लेकिन वे फिर भी हमेशा चिंतित और दुखी रहते थे। राजा और रानी के दुख का कारण यह था कि वे संतानहीन थे। राजा को हमेशा यह चिंता सताती थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनका तर्पण और पिंडदान कौन करेगा। उनके पूर्वज भी इस बात से दुखी रहते थे कि सुकेतुमान के बाद उन्हें कौन जल देगा। इसी दुख में राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया, लेकिन पाप के डर से उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा का मन बहुत व्याकुल हुआ और वे अपना राज्यपाट मंत्रियों को सौंपकर वन की ओर चले गए। जंगल में उन्होंने देखा कि मृग, सुअर, सिंह, बंदर आदि अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं। यह देखकर उन्हें और अधिक ग्लानि हुई। चलते चलते राजा एक सुंदर सरोवर तालाब के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा ने घोड़े से उतरकर ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा से उनकी पीड़ा का कारण पूछा। राजा ने ऋषियों को अपने निसंतान होने का दुख बताया। ऋषियों ने उत्तर दिया, हे राजन, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। तुम आज ही इस व्रत को विधि विधान से करो। ये ऋषि विश्वदेव थे जो सरोवर पर स्नान के लिए आए थे। ऋषियों की आज्ञा मानकर राजा सुकेतुमान ने वही सरोवर के किनारे पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारण किया। व्रत के प्रभाव से रानी सैव्या गर्भवती हुई और कुछ समय बाद उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह राजकुमार आगे चलकर एक चक्रवर्ती सम्राट बना और उसने अपने माता पिता और पितरों को संतुष्ट किया। व्रत का महत्व इस प्रकार से है। यह व्रत उन दंपतियों के लिए वरदान समान माना जाता है जो संतान सुख से वंचित है। माना जाता है कि इस कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से पितरों को शांति मिलती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।